The Delhi Liquorgate dangal has exploded big time. This is, remember, with Aam Aadmi Rajya Sabha Member of Parliament Sanjay Singh, who was taken into arrest late last evening, has led to a full-blown explosion of war of words. Deputy Chief Minister Manish Sisodia was arrested first in the liquor excise policy, and now senior Aam Aadmi Party leader, who's also Rajya Sabha MP, Sanjay Singh, and one of the closest aide of Arvind Kejriwal since the inception of Aam Aadmi Party, is now in ED custody. Aam Aadmi Party immediately responded to the arrest and called the arrest illegal and politically motivated. The guns are blazing at the BJP. Aam Aadmi Party has said arrest of Sanjay Singh shows BJP's desperate move as it stares at a defeat in 2024 elections. On Wednesday, the Enforcement Directorate conducted searches at the residence of AAP Rajya Sabha MP in connection with the liquor policy. By evening, he was arrested. Team India, the opposition India bloc, has decided to rally behind Aam Aadmi Party, calling the raid political vendetta. They are alleging BJP is misusing central investigation agencies to break opposition parties, and arrest shows Modi's nervousness. Meanwhile, BJP hailed ED's move and launched a blistering attack on Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, accusing him of being the real kingpin of the liquor policy scam, and gave out also a warning that handcuffs are not far away from Arvind Kejriwal too. अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच जाती है, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। अब पिछले एक साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को। एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको एक साल के अंदर। लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं, और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सिंह के घर वो पहुंची हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल, मेयर, तमाम मंत्री, विधायक यहां पर मुलाकात करने संजय सिंह के परिवार के घर पहुंचे हुए हैं। परिवार क्या कह रहा है? देखिए, संजय सिंह जी का परिवार परेशान तो है ही, स्वाभाविक बात है, उनके अरेस्ट के बाद परेशान है। लेकिन संजय सिंह जी के परिवार को अपने बेटे पर, अपने भाई पर, अपने पति पर, संजय सिंह पर गर्व है कि वो इस तानाशाही के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए अरेस्ट हुए हैं। आगे
सड़क पर तो आप लोग उतर ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के बाहर कल आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन कानूनी तौर पे भी क्या ये लड़ाई जारी रहेगी? वो सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि सत्येंद्र जैन का मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया का मामला हो, लंबा वक्त हो गया है लेकिन अभी भी वो बाहर नहीं है। सत्येंद्र जैन हालांकि स्वास्थ्य वजहों से बाहर हैं। किस तरह से कानूनी लड़ाई आपकी रहेगी? आपको लगता है कि ये लंबी लड़ाई रहेगी? देखिए, चाहे कानूनी लड़ाई हो, चाहे सड़क पर लड़ाई हो, चाहे संसद में लड़ाई हो, ये ईडी की मोडस ऑपरेंडी है। अब तक 15 महीने हो गए जांच करते हुए, अभी तक तो कुछ को मिला नहीं। 1000 से ज़्यादा जगहों पे छापेमारी कर चुकी, उसमें भी कुछ नहीं मिला। और सिर्फ जो है एक डेस्परेट एफर्ट है एक जाती हुई सरकार का, क्योंकि अब सरकार भाजपा की जाने वाली है, तो अब हर तरीके से डेस्परेट एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि सरकार किस तरह से दोबारा आ जाए। ये आंच जो है ना, जो सत्येंद्र जैन से चली, मनीष सिसोदिया तक आई और आज संजय सिंह पर आई, मेरा मन कहता है कि ये आंच बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल के गिरेबान तक जाने वाली है। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप अपनी सत्ता पाने के बाद सारे नैतिकता को भुला देते हैं, जब आप सत्ता पाने के बाद महिलाओं की करुण क्रंदन को दरकिनार कर देते हैं, तो ऐसा होता है जब आप ही के बीच से कोई आके अप्रूवर बनता है और आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। ईडी ने संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया। आम आदमी पार्टी अब चिल्ला चिल्ला के कह रही है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, हमें तो पहले से ही पता था। संजय सिंह तो कहते ही थे मुझे अरेस्ट करेंगे। तो भाई आपको तो पहले से पता ही होना था। जब आपने करोड़ों रुपया रिश्वत ली, 2% की जगह 12% होलसेलरों को आपने पैसा दिया, 30 साल से वो 2% पे काम कर रहे थे, अचानक आपने 12% 6 गुना उसको बढ़ा दिया। 100 करोड़ रुपया अपफ्रंट आपने रिश्वत ली। मनीष सिसोदिया दिनेश अरोड़ा के जन्मदिन पर जाते थे, उसके केक काटते थे। जब आप पैसे बांट रहे थे, करोड़ों रुपया ले रहे थे, तो भैया जेल तो जाना ही पड़ेगा, साफ तो देना ही पड़ेगा। दिख रहा है कि जिस प्रकार का घोटाला, जिस प्रकार के गड़बड़ घोटाले उन्होंने किए, भ्रष्टाचार किए, उसमें अंतर्गत यही होना जो आज हो रहा है। ये हम कई दिनों से कह रहे हैं कि ये सबके सब इसमें लिप्त हैं। अरविंद केजरीवाल इनके किंग पिंग हैं, सिसोदिया इसके आर्किटेक्ट थे। हमने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया इनके आर्किटेक्ट थे और विजय नायर इसके कंड्यूट थे। और जो व्यक्ति दिनेश अरोड़ा है, उससे सारे बात तो बता दी उसने कि किस प्रकार कितना पैसा कब कब किसको दिया, वो किस प्रकार से चेक की पेमेंट दी, किस प्रकार से कैश दिया, वो सब तो जानकारी आ गई। अब तो जवाब देना पड़ेगा संजय सिंह को कि वह पैसा कहां का ठिकाने लगाया। What is the morning looking like since Sanjay Singh was taken into arrest late last evening? Aam Aadmi Party's all guns blazing against the BJP. My colleague Ashutosh Mishra, who has closely tracked Aam Aadmi Party since its inception and is now joining me live on that. Ashutosh, in many ways, when Manish Sisodia is taken into arrest, Satyendra Jain and now Sanjay Singh, in some way, doesn't it leave Arvind Kejriwal completely alone too? Good morning, Pooja. You're absolutely right. And if I could say, literally, this has paralyzed Arvind Kejriwal's political arm, because after Manish Sisodia's arrest, Sanjay Singh was the second in command and perhaps most powerful person, not only in parliament, but also on the street, not only, coordinating with the India bloc, but yes, also taking the issues and the voices of the Aam Aadmi Party in the parliament and the streets. So clearly, this has paralyzed Arvind Kejriwal, and eventually, this is now totally halts the pan-India expansion plan of the Aam Aadmi Party. Because remember, not only just Hindi belt states where Sanjay Singh was a face, but also even northeast where the Aam Aadmi Party was expanding. In fact, very recently Sanjay Singh also visited Assam. So this everything now comes to an halt. And very interestingly, while the regular bail hearing of Manish Sisodia was just started in Supreme Court, in a crackdown by the ED, Sanjay Singh has been arrested. At this morning, it's all looks like just usual day, but of course not for the family, because the family, which is of course is upset after the arrest of Sanjay Singh. But his father is sitting just right behind me here, in fact meeting all the supporters and the relatives who are coming all from Uttar Pradesh and other parts of the country. So he is now the only force who's taking care of the family. Clearly I was just told that family couldn't eat last time, all concerned. Till 4 a.m. they all were awake. Last night Arvind Kejriwal visited, several other senior members of the Aam Aadmi Party, they also visited Sanjay Singh and met the family. 11 o'clock Aam Aadmi Party plans to
to protest against the BJP over this misuse of central agencies. Subsequently, all eyes on when Sanjay Singh will be produced in the court, and we'll have to see whether the ED going to seek remand or the judicial custody, and on what grounds they're going to state, because largely what we know that his arrest comes only after the statement given by one of the prime accused, who all of a sudden turned an approver for the central agency. So as later in the day, we'll get more updates on that. Ashutosh tracking all the latest on that. Remember, the charges are serious, that there was funding that was brought to him for the Aam Aadmi Party ahead of elections. Money laundering was done. All of this in the liquor excise policy, of which Manish Sisodia, then excise portfolio minister, is already under arrest.